व्यास जी, आपको असंतोष करने की आवश्यकता नहीं है। आपने सब लिखा है, लेकिन अभी मेरे कृष्ण का चरित्र आपने नहीं लिखा विस्तार से। आप श्री कृष्ण का पूरा चरित्र विस्तार से लिखिए, आपको अवश्य संतोष प्राप्त होगा। नारद जी ने ऐसा कहकर के नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। महर्षि वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की। तो बंधुओं, ये पुराण कितना अद्भुत है। जब प्रभु स्वधाम गमन के लिए, अपने धाम में गमन के लिए जा रहे थे, उस समय उद्धव जी को श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है। और उपदेश देने के बाद कहा, उद्धव, ये मेरे जीवन का अंतिम उपदेश है। अब मैं जा रहा हूं, मेरा समय आ गया। उद्धव रोने लगे। कृष्ण, तुम चले जाओगे तो हमारा क्या होगा? श्री कृष्ण ने कहा, परेशान मत हो उद्धव, मैं कहीं गया नहीं हूं। तुम जब भी भागवत के पन्नों को पलटोगे ना, मैं तुम्हें साक्षात दिखाई दूंगा। प्रभु का वांगमय स्वरूप है श्रीमद् भागवत, साक्षात भगवान का स्वरूप है, प्रभु का रूप है ये भागवत, विग्रह है प्रभु का। जब भी इन भागवत के पन्नों को पलटोगे ना, किसी भी पन्ने पर मैं तुम्हें दिखाई दे जाऊंगा। महाभारत की कथा का वर्णन किया है। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं। मेरे द्वारकाधीश एक बार शांति दूत बनकर के गए हैं। कहां? कौरवों की सभा में, ताकि कुछ शांति का प्रस्ताव ले जा सके और बिना युद्ध के काम हो सके। क्योंकि श्री कृष्ण द्वारकाधीश थे तो पूरे नगर को सजाया गया, श्री कृष्ण की शोभा यात्रा निकाली। बंधुओं, पूरे हस्तिनापुर को सजाया गया और उस हस्तिनापुर में श्री कृष्ण का एक परम भक्त रहता था, जिसका नाम था विदुर। राजपाट से त्यागपत्र दे चुके थे विदुर, दूर किसी झोपड़ी में रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था सुलभा। दोनों प्राणी श्री कृष्ण के परम भक्त। विदुर ने सुना, अरे सुनती हो सुलभा, श्री कृष्ण द्वारकाधीश आ रहे हैं, शांति दूत बन करके, चलो दर्शन करने चलते हैं। विदुर और सुलभा दोनों दर्शन करने के लिए गए। हजारों की भीड़, बहुत भीड़, श्री कृष्ण इधर उधर देख रहे हैं, जयकारे लग रहे हैं द्वारकाधीश। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण रथ पर चले ना, चलते जा रहे हैं, जैसे ही विदुरानी से नजर मिली, नेत्रों से जल बरसने लगा विदुरानी के। और श्री कृष्ण ने आंखों ही आंखों में कहा, चाची जी चिंता मत करो, मैं अवश्य आऊंगा।
ऐसी वार्तालाप नेत्रों से हुआ। उसके बाद श्री कृष्ण चले गए हस्तिनापुर में। जाकर के उन्होंने पांडवों के पक्ष से कहा कि हम उन्हें 5 गांव दे दो, वो उसमें भी संतुष्ट हो जाएंगे, वो युद्ध करना नहीं चाहते। लेकिन दुर्योधन ने कहा 5 गांव तो बहुत दूर की बात है, मैं एक सुई की नोक भर जगह नहीं दूंगा बिना युद्ध के। और अंत में श्री कृष्ण ने जब ज्यादा समझाने का प्रयास किया तो कौरवों में से कुछ कौरवों ने श्री कृष्ण पर प्रहार करने का प्रयास किया। श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप का दर्शन उस सभा में दिखाया है। इसके बाद मामला जैसे तैसे शांत हुआ। प्रभु ने कहा ठीक है, अब मैं चलता हूं, जो भी आपका संदेश है मैं पांडवों को जाकर के बताता हूं। द्वारकाधीश ऐसे कैसे चले जाएंगे बिना कुछ लिए? मैंने आपके लिए 56 भोगों की व्यवस्था की। किसने कहा? दुर्योधन। श्री कृष्ण ने कहा नहीं, आज तो मैं पहले से निमंत्रित हूँ। यहाँ किसने निमंत्रण दिया आपको? अभी आप सीधे सीधे आपकी रथ यात्रा निकली, किसी ने तो निमंत्रण दिया नहीं। श्री कृष्ण ने कहा मेरी चाची ने मुझे निमंत्रण दिया है, जो निरंतर मेरे ध्यान में रहती है, उसने मन से मुझे पुकारा है, मैं वहीं जाऊंगा। विदुर ने कहा, विदुर भी खड़े हुए थे, विदुर ने कहा चाची उसने तो कोई निमंत्रण नहीं दिया, हम तो केवल दर्शन करने गए थे और हम आपको निमंत्रण दे भी कैसे सकते हैं? हमारा इतना सामर्थ्य नहीं है ठाकुर, हमारे पास कुछ नहीं है। विदुर मन में कहते जा रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं मुझे कुछ चाहिए भी कहां चाचा जी, मुझे कुछ दीजिए। श्री कृष्ण द्वारका हस्तिनापुर की उस सभा को छोड़ करके जल्दी जल्दी भागे हैं विदुर जी की झोंपड़ी में। और उधर सुलभा क्या कर रही है बंधु? सुलभा श्री कृष्ण के उस रूप माधुरी को देखकर इतनी मगन हो गई है कि वो उस प्रेम के साथ प्रभु का स्मरण कर रही है। मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे चाची जी दरवाजा खोलिए। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं सुलभा स्नान करके कर रही थी। कौन? मैं द्वारकाधीश कृष्ण। सुलभा की सुदबुद को बैठी गीले ही वस्त्रों से
दरवाजा खोल दिया, नेत्रों से जल बह रहा है। कृष्ण तुम आ गए। कृष्ण अपनी चाची की आंसू पोंछ रहे हैं। चाची कह रही है, कृष्ण जीवन में कुछ नहीं पाया और कुछ पाने की इच्छा भी नहीं, तुम आ गए, मेरे लिए सब कुछ मिल गया। चाची, कृष्ण ने कहा, चाची जी, ऐसा मुझे बड़ी तेज भूख लगी है, कुछ लेकर के आओ ना। घर में देखा, अब यहाँ संतों के मत अलग अलग है। कुछ संत कहते हैं सूखी कुछ सब्जी थी, कुछ शाक पत्तियां थी, कुछ कहते हैं केले थे, जैसा जिसका भाव हो केले लेकर के आए। ये खा लो। और प्रेम में इतनी व्याकुल थी कि भूल गई, केला छील छील के उसकी मिगी को फेंकने लगी, छिलकों को देने लगी। श्याम, ये खाओ ना, कितने मीठे थे। और श्री कृष्ण प्रेम से उन केले के छिलकों को खाते। पीछे पीछे विदुर जी आए, अरे पगली ये क्या कर रही है, मिगी को फेंक रही है, छिलकों को खिला रही है। सुलवा को होश आया, अरे अरे अपराध हो गया। सुलवा ने फिर केले की मिगी को खिलाया। कृष्ण ने कहा, स्वाद नहीं आया। चाचा जी, आपने सारा स्वाद खराब कर दिया। जो स्वाद उन छिलकों में आ रहा था ना, वो इस मिगी में नहीं है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, दुर्योधन के मेवा त्याग्यो, दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, शाक पे धोर घर आई, सबसे ऊंची
प्रभु ने विदुरानी पर कृपा आगे कथा आती है। भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए हैं, श्री कृष्ण की एक झलक देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण की एक झलक मुझे मिल जाए, मैं अपने प्राणों का उत्सर्ग कर इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। बिना उनकी इच्छा की मृत्यु नहीं आएगी। श्री कृष्ण अर्जुन के साथ और पांडवों के साथ आते हैं। जैसे ही श्री कृष्ण को देखा, नेत्रों में जल भर आया भीष्म पितामह के। कहने लगे, कृष्ण, मुझे तुम्हारा वही रूप याद आ रहा है जो तुम पूर्ण क्रोध में आकर के रथ का पहिया उठा के मुझे मारने के लिए भागे थे। तुमने अपनी प्रतिज्ञा कैसे भंग कर दी थी? तुमने प्रतिज्ञा की थी ना, तुम कभी युद्ध में शस्त्र नहीं उठाओगे। इस महाभारत के युद्ध में तुम शस्त्र नहीं उठाओगे। लेकिन भीष्म कहते हैं, मैंने तुम्हें शस्त्र उठाने को बाध्य किया। मैंने अर्जुन को जब तुमने चारों ओर से घेर लिया था और उस पर लगातार बाणों का प्रहार किया था, तब भगवान कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा भूल गए। और जानते हो अर्जुन, मैंने ऐसा क्यों किया था? उसका भी कारण है, क्योंकि उससे पहले इन्होंने मेरी प्रतिज्ञा तोड़वाई थी। दर्शन करते हैं इस कथा का बंधु, बहुत मार्मिक कथा है। एक बार कौरव और पांडवों में महाभारत का युद्ध तो चल ही रहा था। दुर्योधन ने कहा भरी सभा में, पितामह, मैं अच्छे से जानता हूं आप ऊपर से मेरा समर्थन करते हो, लेकिन आप अंदर से पांडवों के पक्ष में हो। नहीं तो युद्ध इतने दिन चलता ही नहीं। पितामह ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी ही बात है। पांडवों ने कहा, भीष्म पितामह ने कहा, अगर तुझे ऐसा लगता है दुर्योधन, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि कल के युद्ध में 5 में से 1 पांडव का वध अवश्य कर दूंगा। और पांडवों की ये प्रतिज्ञा थी कि अगर हम में से किसी एक का वध किया गया तो बाकी के 4 पांडव अपने आप आत्मदाह कर लेंगे, युद्ध वहीं समाप्त हो जाएगा। दुर्योधन ने कहा, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? भीष्म प्रतिज्ञा है, पितामह ने प्रतिज्ञा की है, समझिए कल युद्ध खत्म। श्री कृष्ण के पास ये समाचार पहुंचा। श्री कृष्ण कौन थे उस समय? अर्जुन के सारथी। श्री कृष्ण ने बहुत चिंतित होकर के अर्जुन को अपने पास बुलाया। अर्जुन, तुम्हें मालूम है आज कौरव सभा में क्या हुआ है?
अर्जुन ने कहा मुझे नहीं मालूम, बताओ ना। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है कि कल वो एक पांडव का वध कर देंगे। फिर युद्ध का क्या होगा? अर्जुन घबराए। अर्जुन ने जो जवाब दिया है अपने जीवन में उसकी गांठ बांध के रखे। और ये जवाब हर भगवत भक्त को ध्यान से समझना चाहिए। क्या कहा अर्जुन ने, जानते हैं? अब कल क्या होगा? कृष्ण ने कहा कल क्या होगा? अर्जुन बोले मैं तो चला सोने। क्यों? अरे जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा। जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा। जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख लोगे वही मैं चलूंगा। जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा। जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा। मुझे कोई टेंशन नहीं है कृष्ण, जैसी आपकी इच्छा, जो करोगे आप करोगे। अब मैं ये बात अच्छी तरह जान चुका हूँ, क्योंकि आपने गीता में समझाया है ना मुझे, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। अब मेरी समझ में आ चुका है प्रभु, इसलिए जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा। जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा। मैं कुछ करने वाला हूँ ही नहीं। जब मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ तो फिर मुझे चिंता किस बात की? मेरे प्रभु जैसा चाहेंगे, मेरे प्रभु जब चाहेंगे तब वो काम होगा। मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए साफ सी बात है क्या कि जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा। जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा। जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख लोगे जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा। और बंधुओं, जिस भगवत भक्त के मन में ये संकल्प आ गया ना, समझना चाहिए वो पूरी तरह से केवल प्रभु को समर्पित हो गया। फिर उसके जीवन का कोई काम वो नहीं करेगा, प्रभु करेगा। लेकिन ऐसा होगा जब इतना दृढ़ संकल्प आ जाए कि मैं कुछ करने वाला हूं ही नहीं। जो कुछ करने वाले में हैं मेरे नाथ हैं, मेरे प्रभु। ना कोई शिकवा ना कोई अर्जी, कर लो करा लो जैसी मर्जी। ना कोई सिवा ना कोई अर्जी, कर लो करा प्रभु जी यही तेरी मर्जी। ना कोई शिकवा ना कोई अर्जी, कर लो करा लो जैसी मर्जी। ना कोई शिकवा ना कोई अर्जी, कर लो
होगा तो मैं तुम्ही से कहूँगा जहाँ ले चलो जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। हे नाथ, अब जहाँ आप ले चलें, जैसी आपकी आज्ञा होगी मैं वैसा करूँगा। ऐसा कहकर अर्जुन अपने तंबू में आराम से जाकर सो गया। भीष्म प्रतिज्ञा का भी जिसे डर नहीं है, क्यों? विश्वास है मेरे प्रभु मेरे साथ कभी कुछ गलत होने ही नहीं। सीखिए बंधु अर्जुन से। लेकिन प्रभु कहाँ शांत रहते वाले? रात्रि में ही पहुंचे हैं द्रौपदी के कक्ष में। द्रौपदी, मुझे कल एक काम करना है। प्रातः 3 बजे घूंघट काट करके तुझे मेरे साथ पितामह के पास चलना है और जाकर के उनसे आशीर्वाद लेना है। घूंघट नहीं दिखाना जब तक कि वो तुझे आशीर्वाद न दे दें सदा सौभाग्यवती का। लेकिन क्यों क्यों ठाकुर? वो मैं बाद में बताऊंगा, चुपचाप बता। द्रौपदी ने भी कहा ठीक है। ठीक 3 बजे कृष्ण की आंखों में नींद नहीं है बंधु, लेकिन अर्जुन निश्चिंत होकर के सो रहा है। ठीक 3 बजे उठ करके कृष्ण द्रौपदी को लेकर चलो द्रौपदी, भीष्म पितामह के तंबू की ओर गए। ऐसा करो तुम्हारे पैरों की ये जो चप्पल है ना, ये आवाज कर रही है, मुझे पकड़ा दो। अपने पीताम्बरों में द्रौपदी की चप्पलों को लपेड़ा है। पीताम्बर को खुद ने भी ओढ़ लिया, कहीं कोई मुझे देख न दे। जो जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना। द्रौपदी घूंघट काट करके अंदर गई। उधर भीष्म पितामह ने दुर्योधन से कहा था, ऐसा करना अपनी पत्नी को सुबह के समय 4 बजे करीब भेज देना, तो मैं उसे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे दूंगा, तो मेरी प्रतिज्ञा और ज्यादा पक्की हो जाएगी। क्योंकि उस समय मैं प्रभु के ध्यान में होता हूँ, एकाग्रचित्त प्रभु के ध्यान में बैठता हूँ। उस समय का दिया हुआ आशीर्वाद निष्फल नहीं जाएगा। उससे पहले श्री कृष्ण द्रौपदी को भी, द्रौपदी ने सिर झुकाया। पितामह भीष्म ध्यान में थे, ध्यान नहीं दिया। द्रौपदी ने अपने कंगनों को खनकाया। अच्छा पितामह भीष्म, अच्छा दुर्योधन की पत्नी आई है। सदा सौभाग्यवती बहु बेटा, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, तेरे पति युद्ध में विजयी है। जैसे ही आशीर्वाद पूरी तरह से सिर पर हाथ रख के मिल गया, उसके बाद द्रौपदी ने अपना घूंघट उठाया। देख के जैसे ही देखा द्रौपदी को, भीष्म पितामह भौचक्के हो गए। अरे तुम यहाँ कैसे द्रौपदी? द्रौपदी ने कहा, पितामह मुझे ये बताइए, आज की प्रतिज्ञा, आज का जो आशीर्वाद है वो सत्य जाने वाला है, या कल की जो प्रतिज्ञा थी जो भरी सभा में दी थी वो सत्य जाएगी? भीष्म पितामह ने कहा, आज का जो आशीर्वाद है वही सत्य जाएगा, क्योंकि ये जो आशीर्वाद है मैंने प्रभु के ध्यान में ब्रह्म वेला में ध्यान करते हुए दिया है, सदा सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद, तो सत्य तो यही जाएगा, प्रतिज्ञा सत्य नहीं जाएगी। वो मैंने रोष में आकर के उस समय दी थी, लेकिन उसी के लिए मैंने दोबारा बुलाया कि दोबारा उसकी पक्का हो जाए, इसलिए मैंने लक्ष्मणा को बुलाया था। मुझे लगा कि वही आई है।
लेकिन तू ये सब छोड़, आशीर्वाद तो यही सकते जाएगा, लेकिन अब तू ये बता कि तुझे यहां लाया। मैं जानना चाहता हूं, मैं जो सोच रहा हूं वही लाया होगा। द्रौपदी ने कहा, बताऊं पितामह? हाँ बता। द्रौपदी आगे आगे पीछे पीछे भीष्म पितामह जाकर के दरवाजे पर बिठाया। तो ये जो खड़े हैं ना, भगवान कृष्ण घूंघट डाले पीताम्बर को। भीष्म पितामह ने पीताम्बर को खींचा। जैसे ही पीताम्बर को खींचा, बांके बिहारी लाल के दर्शन हुए। और जैसे ही खींचा, हाथ में वो चप्पल थी ना द्रौपदी की, वो हाथ से नीचे गिरी। भीष्म पितामह ने कहा, धन्य हो द्वारकाधीश, अपने भक्तों के लिए क्या कुछ नहीं करते। उनकी चप्पलें भी उठाने के लिए तैयार हो। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। रोने लगे भीष्म पितामह, वाह नंद नंदन, भक्तों के लिए तुमने क्या ना किया। भक्तों के लिए तुमने क्या ना किया। राधा के पिया, सीता के पिया, राधा के पिया, सीता के पिया। भक्तों के लिए तुमने क्या ना किया। 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 राधा के पिया, सीता के पिया, राधा के पिया, सीता के पिया। भक्तों के लिए तुमने क्या ना किया। भक्तों के लिए तुमने क्या ना किया। कोई बात नहीं। भीष्म पितामह ने कहा, ये तो ठीक है, तुमने मेरी प्रतिज्ञा, भीष्म प्रतिज्ञा तोड़वा दी। अब मैं भी इस बात की प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम्हारी प्रतिज्ञा नहीं तोड़वाई तो मेरा नाम भी गंगा पुत्र भीष्म नहीं। और ऐसा ही हुआ। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन पर चारों तरफ से प्रहार होने लगे, मेरे भक्त पर प्रहार बर्दाश्त नहीं कर पाए श्री कृष्ण, क्रोध से रथ का पहिया उठा करके भागे हैं भीष्म पितामह की तरफ। भीष्म पितामह ने रख दिया धनुष बाण। टूट गई मेरी प्रतिज्ञा, टूट गई तुम्हारी प्रतिज्ञा कृष्ण, मैं विजयी हुआ। कृष्ण ने कहा, अरे एक प्रतिज्ञा क्या, अपने भक्तों के लिए मैं करोड़ों प्रतिज्ञाएं तोड़ने के लिए तैयार हूं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। मेरे भक्त को कष्ट नहीं होना चाहिए। और यही बात, ये मैं नहीं कह रहा, श्रीमद् भागवत कह रही है, ये परम पूज्य संत श्री प्रेमानंद जी कहते हैं। जीवन में अगर सबसे बड़ा पाप है तो किसी भक्त का अपमान, किसी संत का अपमान।
भगवान अपने अपमान से नाराज नहीं होते, लेकिन भक्त के अपमान से नाराज होते हैं। दर्शन करेंगे अगर समय होगा तो चौथे दिन की कथा में अम्बरीश की कथा। जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सोजरई। जो अपराध भगत कर, राम रोष पावक। जो भक्त का अपमान करता है प्रभु को बर्दाश्त नहीं है। प्रभु का अपमान कर लेगा 100 बार तो अभी प्रभु कुछ नहीं कहते, शिशुपाल की कथा में आएगा। लेकिन भक्त का अपमान बर्दाश्त नहीं। टूट जाए प्रतिज्ञा, कितनी प्रतिज्ञा टूटे, लेकिन मेरे भक्त पर आंच नहीं आनी चाहिए। भीष्म पितामह कहते हैं, उस समय जब तुम रथ का पहिया लेकर के मेरी ओर दौड़ रहे थे, तुम्हारे माथे पर जो पसीने की बूंदें थी श्याम, उस रूप पर मैं आज भी फिदा हूं। तुम्हारे उस रूप का दर्शन करने के लिए मेरे प्राण रुके हुए हैं। बंधुओं, भीष्म पितामह ने एकादशी के दिन श्री कृष्ण के सामने अपने प्राणों को छोड़ा है। कितनी बड़ी बात है। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। भक्तों ने एक लिस्ट दी है, इनमें से कुछ भी हो जाए अंतिम समय पर हो, सभी प्रेम के साथ गाएं, बड़ा आनंद आए। जरूरी नहीं कि सारी चीजें हो, इनमें से कुछ एक। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, या यमुना का वंशी बट हो। मेरा सांवरा निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले, मेरा सांवरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। आज मुझे याद आ रही है अपने पूज्य पिताजी। जब उन्होंने शरीर छोड़ा, बंधुओं में उपस्थित 6 बार राम 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 बेधफा। और उससे पहले ही थोड़े समय पहले मुझसे बोला था, देख बेटा आज मेरा विमान सज रहा है।
इतना तो करना स्वामी।